नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही खास सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें भारत के दिल अयोध्या तक ले जाएगा। हम न सिर्फ इस पवित्र शहर के इतिहास को जानेंगे, बल्कि भगवान राम की उन शिक्षाओं को भी समझेंगे जो आज भी हमारी जिंदगी को एक नई रोशनी देती हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? जाहिर है, अयोध्या से। देखिए, अयोध्या सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है, ये तो भारत की आत्मा का एक हिस्सा है। वो पावन धरती है जहाँ भगवान राम ने जन्म लिया था। अच्छा, इस पूरी कहानी की गहराई में जाने से पहले ये जरूरी है कि हम अयोध्या और श्री राम के परिचय से शुरुआत करें। चलिए, पहले इस दिव्य कथा की नींव को समझते हैं। आखिर भगवान राम में ऐसा क्या खास था? क्या चीज उन्हें इतना विशेष बनाती है? जवाब है उनके गुण। वो अच्छाई, सच्चाई और दया की मिसाल थे। वो हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे, अपने गुरुओं का आदर करते थे और हर किसी के लिए उनके मन में सिर्फ प्यार था। यही वो गुण है जो उन्हें आज भी पूजनीय बनाते हैं। और पता है, इन्हीं असाधारण गुणों की वजह से उन्हें एक बहुत ही खास उपाधि दी गई, मर्यादा पुरुषोत्तम। इसका मतलब है वो सबसे उत्तम पुरुष जो हमेशा धर्म और मर्यादा के रास्ते पर चले। ये टाइटल उनके पूरे चरित्र का सार है और ये समझना बहुत जरूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये महान विरासत आज हमारे बीच किस रूप में जिंदा है। तो चलिए बात करते हैं भव्य राम मंदिर की, जो करोड़ों लोगों की आस्था का जीता जागता केंद्र है। अयोध्या में बना श्री राम मंदिर यकीनन हमें भगवान श्री राम की याद दिलाता है। पर यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, क्या ये मंदिर सिर्फ पत्थरों से बनी एक इमारत है? क्या बस इतना ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थर का एक ढांचा नहीं है। ये तो हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और हमारे अच्छे संस्कारों का एक जीवंत प्रतीक है। इसका असली मतलब तो इसकी दीवारों से कहीं ज्यादा गहरा है। और ये जो गहराई है ना, ये इसकी बनावट में, इसकी वास्तुकला में भी साफ झलकती है। मंदिर का एक एक खंबा, एक एक दीवार और उस पर की गई हर नक्काशी भारत की प्राचीन कला की कहानी कहती है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि हमारी महान विरासत का एक ऐसा खजाना है जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। तो मंदिर की भव्यता और उसके प्रतीक से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन शिक्षाओं की, उन सीखों की जो हमें श्री राम के जीवन से मिलती हैं और जो आज भी उतनी ही जरूरी हैं। श्री राम का जीवन हमें कुछ बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत सिखाता है। पहला, हमेशा सच के रास्ते पर चलो। दूसरा, अपने से बड़ों का सम्मान करो। और तीसरा, छोटों को प्यार दो। सोचिए, ये तो जीवन की नींव है। और शायद उनकी सबसे बड़ी सीखों में से एक ये है कि जब हालात मुश्किल हों तब क्या करना चाहिए। उन्होंने हमें सिखाया कि घबराना नहीं है, बल्कि सब्र और हिम्मत के साथ हर चुनौती का सामना करना है। ये एक ऐसा संदेश है जो आज भी हम सबके लिए कितना जरूरी है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। श्री राम की शिक्षाएं सिर्फ एक इंसान के निजी जीवन तक ही सीमित नहीं है, वो तो हमें एक बेहतर समाज बनाने का रास्ता भी दिखाती हैं। आइए देखते हैं कि वो विजन, वो दृष्टि क्या है। राम मंदिर का जो संदेश है ना, वो सबके लिए है। ये हमें एकता, भाईचारे और आपस में मिलजुल कर रहने की याद दिलाता है। ये हमें सिखाता है कि हमें एक समाज के तौर पर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और अपने देश से प्यार करना चाहिए। और इसी सामाजिक सोच का जो सबसे ऊंचा आदर्श है, वो है राम राज्य की कल्पना। अब ये राम राज्य क्या है? ये एक ऐसे समाज का सपना है जहां हर कोई खुश हो, किसी को कोई दुख न हो, सबको इंसाफ मिले और सब एक दूसरे का सम्मान करें। ये एक बेहतर दुनिया का ब्लूप्रिंट है। तो सवाल ये उठता है कि इस महान आदर्श को, इस सपने को हम अपनी दुनिया में, अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? इसकी शुरुआत होती है एक संकल्प से, एक प्रण से। तो आइए एक प्रण लें, एक बेहतर इंसान बनने का, कि हम श्री राम के दिखाए रास्ते पर चलेंगे, अच्छे काम करेंगे, ईमानदार रहेंगे, दूसरों की मदद करेंगे और हाँ, अपने माता पिता और गुरुओं की बात मानेंगे और इन सबसे बढ़कर अपने देश का नाम रोशन करेंगे। असल में यही तो एक अच्छा नागरिक बनने की राह है। और ये सारी बातें हमें आज के सबसे बड़े और सबसे अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। राम राज्य का जो सपना है, वो आज के ज़माने में कितना प्रासंगिक है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जय श्री राम।